1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि वो इसका कड़ा जवाब देंगे। बाद में ये 6 जून 2025 को सच भी हुआ। शाम को रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया। मिसाइलों ने राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। आश्चर्य की बात यह है कि यह हमला अत्यंत खतरनाक और विनाशकारी साबित हुआ। इमारतें, मेट्रो, स्कूल, घर, कार्यालय, लगभग सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है। मेट्रो की पटरियां और केबल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा विनाश व्यापक हो गया है। यूक्रेन के प्रिलुकी में एक हृदय विदारक त्रासदी घटी। स्थानीय अग्निशमन विभाग के प्रमुख ड्यूटी पर थे। उनकी पत्नी, उनकी पुलिस अधिकारी बेटी और छोटी पोती घर पर ही थे जब मिसाइलें उनके घर पर गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। अग्निशमन विभाग के प्रमुख बहुत दुखी थे। दिल दहला देने वाली बात। पुलिस स्टेशन, कार्यालय, वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक क्षेत्र आदि क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सब कुछ राख में बदल चुका है। रूस क्रोधित था। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन ने पहले भी रूस पर हमला किया था। हमले में कई रूसी शक्तिशाली विमान पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। $41 विमान नष्ट कर दिए गए, जिससे रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ, जिससे उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि कुल विमानों में से इसने रूस के सामरिक बम वर्षक बेड़े के 34% को निष्क्रिय कर दिया है और उनके पास बेड़े का केवल 66% ही बचा है। चौंकाने वाली बात। इसलिए रूस ने भी इसका जमकर जवाब दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुस्से में दुनिया से कहा कि वो देखें कि रूस क्या कर रहा है। उन्होंने कहा, विश्व यूक्रेन पर हमलों को रोकने या उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। कोई भी विश्व नेता पुतिन से युद्ध रोकने के लिए क्यों नहीं कह रहा है, बल्कि सिर्फ अनुरोध कर रहा है। कोई भी सख्ती से कुछ क्यों नहीं कह रहा है। जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध रोका जाए। उन्होंने देशों से कूटनीतिक वार्ता करने और युद्ध समाप्त करने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने कथित तौर पर कहा, ट्रंप ने युद्ध विराम और शांति वार्ता का आग्रह किया, लेकिन पुतिन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। वो क्रोधित हो गए और पूछा, उन्होंने हमारे विमान को क्यों नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, जिससे विवाद बढ़ गया। यूक्रेनी सांसद अलेक्जेंडर मेरोस्को ने कहा, ऐसा लगता है कि रूसी सेना के अधिकारी और राष्ट्रपति पुतिन ने नियंत्रण खो दिया है। वे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं जिन्हें सुरक्षित रहना चाहिए। सेना के ठिकानों पर हमला करना ठीक है।
लेकिन इसमें नागरिकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह बेहद अनुचित है। रूस के पास अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी है, उन्नत ड्रोन, मिसाइलें और हथियारों का एक बड़ा शस्त्रागार। अद्भुत। हो सकता है कि ये यूक्रेन को पूरी तरह से मिटा दे। रूस दो प्रकार की तकनीक का उपयोग करता है, एक सस्ती, दूसरी महंगी। मिसाइलों और ड्रोनों में सस्ते और महंगे दोनों प्रकार की मिसाइल शामिल हैं। पहले तो उन्होंने यूक्रेन को भ्रमित करने और उसका ध्यान भटकाने के लिए कई सस्ते ड्रोन भेजे, फिर उसी समय शक्तिशाली मिसाइलें दागी। उन्होंने इसकी योजना बहुत अच्छी तरह से की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका अब यूक्रेन से अपना समर्थन भी वापस ले रहा है। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को ड्रोन रोधी हथियार मुहैया कराए थे। तो ये हथियार रूस के हमलों को नष्ट करने में सक्षम थे, लेकिन ये ड्रोन विरोधी हथियार अब इन्हें मध्य पूर्व में स्थानांतरित किया जा रहा है। यूक्रेन में हाल ही में हुए हमले में 80 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। बच्चों सहित कई पुलिस थानों में शरण ले रहे हैं। कुछ लोग किसी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए अस्पतालों में छिपे हुए हैं। स्थिति भयावह है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप रूस की ओर से भीषण जवाबी कार्रवाई की गई। यूक्रेन ने इस कृत्य को अनुचित बताया। यूक्रेन ने केवल सैन्य अड्डों को ही निशाना बनाया था। हालांकि रूस ने कोई दया नहीं दिखाई। इसने नागरिकों को निशाना बनाया, उनके घरों को नष्ट कर दिया और अराजकता फैलाई, जो एक अनुचित कार्रवाई थी। उन्हें दया दिखानी चाहिए थी। विवाद जारी है।